पिछले एपिसोड में अपने देखा राहुल, रॉय और दिलशेर शाज मणि विला में पहुंच चुके दी और वहां उनकी मुलाकात थापा से होती है, जो उन्हें बताता है कि अगले 10 दिन वो उनके साथ ही रहने वाला है। उसके बाद फिर एक एक करके वहां रहने वाले गोस्ट ने हमारे तीनों हीरो को दरह कर घर से भगा दिया था। अब देखते हैं आगे हमारे हीरोज कैसे उस गोस्ट का सामना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा एपिसोड। सनी? सनी कहाँ गया? सनी यहाँ है सर। ए मुन्ना भाई, भेजो। यहाँ भेजो। और कितनी देर लगेगी थापा? बस थोड़ी देर और। बैठिए। हेलो जी, मैं हूं निहाल साहब। बताएं मैं आप सबकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं। मुझे भूत से ज्यादा तो इनसे डर लग रहा है साहब। ये कहाँ ले आए हैं हम? ये भूत भगाने वाला लग तो नहीं रहा है। ये बाबा का स्कूल का प्रिंसिपल ज्यादा लग रहा है। यहाँ सर, जिस विले में हम रुक रहे हैं उसमें एक आत्मा है और वो हम लोगों को भगाना चाहता है यहाँ से, लेकिन हमें उस घर में 10 दिन बिताना है। आप हमारी हेल्प कीजिए क्योंकि वो उस घर में हमें रहने नहीं दे रहा है। तो ये बात है। देखिए दिलशेर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर मैं इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँ। मैंने स्टार्टिंग से विराज शाहजमानी से यही बोला है, वो घर हॉन्टेड है, वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, पर उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं करा, फिर भी आप लोगों को वहाँ भेज दिया। अगर तब वो मेरी बात मान लेते हैं तो शायद कुछ हो भी जाता, लेकिन अब बात हद से बाहर जा चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। आपको हमारी हेल्प करनी होगी क्योंकि इससे हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। ये साहब हमारे साथ चलकर उस भूत को पकड़ लिए। आपको अपन की चढ़ती जवानी की कसम, आपको अपन के वाइफ की ब्लेसिंग मिलेगी। आप लोग मेरे पास इतनी उम्मीदें लेकर आए, पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। आप जा सकते हैं। ठीक है, फिर आप हमारी हेल्प नहीं करना चाहते, कोई नहीं, आगे हम खुद देख लेंगे अब हम जिए या मरे। रुक जाइए दिलशेर, लगता है आप लोगों ने इरादा कर ही लिया है उस रोज से सामना करने का। अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब आप लोग आराम से जाइए, जो मुझसे बंद पड़ेगा वो मैं करूंगा। अब मैं आप लोगों से कल रात मिलता हूँ। ठीक है साहब, हम कल को आपका इंतजार करते हैं विला में। क्या लगता है दिलशेर भाई, वो आएंगे या नहीं? देखते हैं। आए हुए तो बुलाया है तो। लो आएगा। हेलो सर। हेलो 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 हेलो। ये है वो घर जिसने बुलाया है। जिसके बारे में आपने कल बताया था। जी। चलो अंदर चल के देख। हाँ चलो अंदर चलते हैं। वो यही कहीं है हमारे पास। ऐसा तभी होता है जब वो हमारे साथ होता है। डरो मत, मैं हूँ तुम लोगों के साथ। वो आ गया यहाँ पर। मैं अपने मंत्रों का जाप यहीं पर बैठ कर करूँगा। जब तक मैं अपने मंत्रों का जाप नहीं कर लेता
वो तुम लोगों को डराएगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है। सब लोग गोल घेरा बना के बैठे। चलाओ इसे। सब लोग अपने अपना हाथ पकड़ लो। ये क्या हो गया? लगता है वो आ रही है दिलशेर भाई। ऐसे लग रहा। अपन को डर लग रहा है। तो उसकी तरफ प्यार से देखो, गुस्से से नहीं। और कितनी प्यार से देखो, भूत है तो मेरा फतेह थोड़ी ना है। राहुल, उधर ध्यान मत दो, इधर फोकस करो। इससे ज्यादा तो फोकस नहीं पाएगा सर, मैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ, कैमरामैन नहीं। दिलशीर, खुद पर कंट्रोल करो, वो तुम्हारा कंट्रोल कोई ना चाहता। ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, और कितना कंट्रोल करूं? आपको क्या लगता है मैं रोज भूत को बुलाकर उनसे बातें करता हूँ? रुक जाओ, इस मंत्र को पढ़ना बंद करो। रुक जाओ, रुक जाओ, तुम्हें मुझे ही बुलाना था ना? जा, मैं आ गया हूँ। रुक जाओ, रुको, रुको, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको, रुको। कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? क्यों इस घर में भटक रहे हो तुम? बताओ हम अपने बारे में। हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मैं तुम लोगों से बात करना चाहता था, मगर तुम लोगों ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। तुम लोग यहाँ से बस भाग गए। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता था। कितनी बार कहा तुमसे रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मगर तुम लोगों ने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। अगर तुम लोग मेरी बात सुनते तो मैं तुम्हें जरूर बताता। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहते हैं। बोलो, तुम चाहते क्या हो? अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद तुम सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। तुम लोग जिसे विराज समझ रहे हो, वो असली विराज नहीं है। असली विराज तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं हूं असली विराज शाहजमानी। वो एक फ्रॉड है। वो तुम्हें भी यहाँ धोखे से भेज रहा था। उसका मकसद तुम्हें कोई पैसे देना नहीं है। उसका मकसद तुम्हें यहाँ फंसाने के बाद मेरे हाथों मार देना है, या उसका काम होने के बाद खुद तुम्हें वो मार देगा। वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूँ, मेरी असली कहानी, विराज शाहजमानी की कहानी। से कौन? हेलो, हाँ मैं विराज बात कर रहा हूँ। क्या इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई? पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वो पापा थे मेरे, आपको मुझे बता देना चाहिए था अगर ऐसा था तो। आपको मालूम है ना, ये आपने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। जब वही नहीं रहे तो मैं वहां आकर क्या करूंगा? बताइए आप मुझे, क्या करूंगा अब मैं वहां आकर? आपसे बिना बताए, बिना मुझसे कहे आपने सब कुछ कर दिया। कम से कम एक बार मुझे मेरे पापा को देख तो लेने देते। ठीक है, अब मैं खुद देख लूंगा मुझे क्या करना है। आप कॉल रखिए। गुड बाय।
The last final passenger has sailed towards CX-110 to Hong Kong. अरे यार इतना टाइम हो गया, बस इंडिया की यही तो सबसे बड़ी कमी है, कोई टाइम पे आना ही नहीं चाहता। पता नहीं अब कितनी देर और यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा रोड पर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपने राइड बुक की थी? जी मैंने राइड बुक की थी। राइड ओके, कहाँ जाना है आप? देखो मुझे ऐसी जगह लेकर चलो जहाँ मैं 10 से 15 दिन आराम से बिता सकूँ। मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं किसी होटल जा सकूं या मैं किसी अच्छी वीआईपी जगह रह सकूं। कहीं ऐसी जगह लेकर चलो जहां पर 10 दिन कुछ दिन में आराम से बिता सकूं। कोई है ऐसी जगह तुम्हारी नज़र में? ओह, तो सर ये बात है। चलिए मैं आपको ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ पर आपको फुल मिडिल क्लास फीलिंग आएगी। ओके चलो। सर OTP बताइए। हाँ OTP लिखो 2428। ठीक है सर, बैठिए। सनी और कितना टाइम लगेगा हमें? ओके, करना है क्या? ओके। ये सर, ये अपना छोटा सा आशियाना, आपको यहाँ फुल मिडिल क्लास फीलिंग आएगी। चलो देखते हैं। सही बोल रहे हो सनी, यहाँ पर तो सच में मिडिल क्लास जैसी ही फीलिंग आ रही है। हाँ सर, अंदर चलें? चलिए अंदर चलते हैं। आइए सर, चलते हैं अंदर। सर आप बैठिए। ये बैठना है? यहीं बैठना है। सर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ऐसे तो कुछ नहीं चाहिए सनी, मुझे थोड़ी भूख लगी। चलिए सर, मैं कुछ खाने का लेके आता हूँ आपके लिए। यहाँ आसपास में है कोई 5 स्टार होटल? सर हमारी किस्मत में कहाँ 5 स्टार में खाना, हम तो यहीं चौराहे पर वड़ा पाव खाकर काम चला लेते हैं। चलो जो भी है फिलहाल ले आओ, बट जल्दी ले आओ, बहुत भूख लगी है यार। ठीक है सर, मैं जाता हूँ, कुछ आपके लिए खाने का लेकर आता हूँ। ठीक, जब तक आप आराम करिए। अरे यार, अन्ना की कॉल। हेलो, हाँ अन्ना। अन्ना में पैसे दे देगा तुमको। क्या करता है अन्ना? हम इधर 5 साल से रह रहा है, अपने यहाँ मेहमान आया हुआ है, उसके सामने क्यों अपन की बात लगा रहा है? ठीक है अन्ना। लिए सर, ले आया मैं खाने के लिए। सर ये समोसे, ये कोल्ड ड्रिंक, हम तो इसी को खा के काम चला लेते हैं। काम चला ले। लिए सर। लिए सर। खाइए सर। हो गया।
ओके सर, सोते हैं, बहुत जल्दी उठना है। इंडिया में पहली सुबह मेरी। अरे सर, आप यहाँ हैं? मैं आपको नीचे ढूंढ रहा था। चलिए नाश्ता करते हैं। ओके, तुम चलो, मैं आता हूँ। चलिए आ जाइए। ऐसा नहीं, किधर है रे तू? तू अपने इतने टाइम बेवकूफ बनाता। ऐसा नहीं, आज मैं अपन का किराया लेके ही जाएगा। क्या तुम कौन हो प्रॉब्लम जी? भाई? सनी यहाँ नहीं है। कहाँ है जी? सनी बाहर गया हुआ है। उसने तुम्हें दो- क्या चाहिए? उसने 2 महीने तो मेरे को किराया नहीं दिया। मैं आज किराया लेके ही जाएगा जी। ओके, कितना किराया है उसका? 2 महीने का किराया है। बोलो कितना है? 10,000 जी। ठीक है, मैं देता हूँ। पहले ओके। शाउटिंग बंद करो। ओके जी। निकालो अपना। आप दो या वो दे, मुझे तो किराए का मतलब है जी। ठीक है, लो, हो गया तुम्हारा किराया। ओके जी, थैंक यू जी। सर, आप इधर मौसम के मजे ले रहे हो? देखो ना कितना प्यारा मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में तो स्मोकिंग करने का मजा ही कुछ और। स्मोकिंग? सर ये लिए ये क्या है? बीड़ी। बीड़ी? ओके, ऐसे लगा तो ना सर? जी सर। ऐसे जलती है सनी? सर तुम ही जलाओ इसे। लगाइए सर। ओके। सर कैसी लगी? नॉट बैड, छोटी है लेकिन बढ़िया है। जब मैं वापस जाऊं तो मुझे ऐसी 2-4 ले देना। सर आप तो 10 ले जाना। सच में? जी। थैंक यू। थैंक यू सर। इसलिए आपने मेरे रूम का रेंट दे दिया। 2 महीने से मैं खाली था। जहाँ काम करता था वो कंपनी बंद हो गई है। अब छोटा मोटा जो भी काम मिलता है वो कर लेता हूँ। कोई बात नहीं सनी, इतनी टेंशन मत लो, इतना तो चलता है। सर आपने जो मेरे लिए किया, आज के टाइम में सगा भाई भी नहीं कर पाएगा। सर आपसे एक सवाल पूछूं? अगर पूछो। बुरा नहीं माने तो। पूछो। सर आप इधर आए, मुझसे बोले मेरा बजट नहीं है होटल में जाने का। हम्म। मेरे साथ मेरे घर आ गए, पर आपने मेरे रूम का किराया कैसे दिया जब आपके पास पैसे नहीं थे? तो तुम्हें ये डाउट है सनी? तुमने मुझसे इतना कुछ शेयर किया सनी अपना, मैं भी तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तुम जो मुझे समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं। मतलब ये कि मैं कोई मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हूं, मैं कोई आम लड़का नहीं हूं। तुमने द शाजमानी ग्रुप का नाम सुना है? उस शाजमानी ग्रुप का इकलौता वारिस हूं मैं, विराज शाहजमानी। यहाँ जो हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है ना, वो सब मेरी है। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ। बहुत छोटा था
तभी पापा ने मुझे बाहर भेज दिया था। बट उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसकी वजह से सारे बिजनेस का लोड मेरे ऊपर आ गया और मुझे यहाँ आना पड़ा। बट मैं यहाँ आया हूँ, ये बात किसी को मालूम नहीं है। कोई नहीं जानता कि विराज इस वक्त इंडिया की गलियों में है, किसी को मालूम नहीं है। यहाँ तक कि मेरे ऑफिस, मेरे घर, किसी को कुछ पता नहीं है। मैं चाहता था मैं एक बार उस लाइफ को जीऊं जो यहाँ के लोग जीते हैं, ताकि मैं उनके लिए वो सब कुछ कर सकूं जो यहाँ के लोगों की जरूरत है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। तो सनी, मैं बस इसीलिए तुम्हारे साथ इतने दिन से रह रहा था। अब मुझे यहाँ से जाना होगा, अपने घर, अपने लोगों में, अपने पापा का बिजनेस संभालना होगा। तुमने मेरी इतनी हेल्प की, मैं हमेशा याद रखूंगा और तुम्हारे लिए जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। ठीक है सनी? ओके सर। थैंक यू। थैंक यू। सनी, सुबह मेरे साथ एक जगह चलोगे? कहाँ? ये मैं तुम्हें वहीं जाकर बताऊंगा, बट जो भी है बहुत खास है मेरे लिए। ठीक है। सुबह उठ जाना जल्दी, ठीक है? ओके। सुबह चलते हैं। ठीक है सर। ठीक है, चलो तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। ठीक है। लाइफ कभी कभी ऐसा मौका देती है, अगर मैं इसे मार दूं तो इसकी जगह मैं ले सकता हूं। अपनी मिडिल क्लास लाइफ से निकल के हाई क्लास हो जाऊंगा। हेलो। हाँ मुन्ना भाई, हाँ, कौन? तुम्हारे लिए एक काम है। क्या काम है, बोल। तुम्हें एक आदमी को टपकाना है। किसको टपकाने का है? मैं उसका फोटो और लोकेशन तुम्हें सेंड करता हूँ। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, बट मेरे को ये बता कितना पैसा मिलेगा? अरे मुन्ना भाई फिक्र मत करो, जितना पैसा मांगता है मैं तुमको दूंगा ना। चल ठीक है, डन। ठीक है मुन्ना भाई। किधर पहुंचने का है बता देना मेरे को। ओके। बस हीरो। ओके। ये जमीन देख रहे हो तुम सनी? जी सर। यहाँ से वहां तक ये सारी मेरे दादाजी की ली हुई है। वो चाहते थे कि यहाँ हमारी खानदान का एक नाम बने, एक पहचान बने। द शाजमानीज, जो हमारा नाम है खानदान का, उस नाम को पूरी दुनिया देख सके, पूरी दुनिया के सामने एक यादगार जगह बनाकर छोड़ना चाहते थे वो हमेशा से। सनी, मैं चाहता हूँ जो ड्रीम मेरे दादाजी पूरा नहीं कर पाए उसे मैं पूरा करूं। यहाँ एक ऐसी चीज बनाऊं, एक ऐसा कुछ जो हमारे खानदान के नाम से फेमस हो सके। बस मैं यही चाहता हूँ सनी कि अब मैं इंडिया आ गया हूँ, मुझे यहीं रहना है अपनों के बीच में। मेरे अपना तो कोई रहा ही नहीं मेरे अलावा, इसलिए अब अपनों की याद में मैं यहाँ एक जगह बनाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ इस ड्रीम को पूरा करने में तुम मेरी मदद करो। दोगे ना? करूँगा। थैंक यू। हेलो। हाँ मुन्ना, तुम लोग आए क्यों नहीं अभी तक? हाँ, जो लोकेशन मैंने भेजी है उस पर जल्दी से पहुंचो। हाँ ठीक है। सनी, जी सर। वहाँ क्या कर रहे हो? आया। वहाँ क्या कर रहे थे सनी? कुछ नहीं सर, बस हवा के मजे ले रहा हूँ। हवा के मजे ले रहे हो? आज मौसम ही ऐसा हो जा रहा है। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। बीड़ी लाए हो? बीड़ी तो नहीं लाया हूँ सर। आना चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी।
ये लोग कौन है? सनी? सनी? सनी कहाँ गया? सनी यहाँ है सर। ए मुन्ना भाई भेजो। कहाँ भेजो? I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. गलत किया मुझे राज बताकर अपना, गलत किया तुमने। अब मैं बनूंगा विराज शाहजमानी, वो तू मरेगा गुमनामी की मौत। आज से सनी का चैप्टर खत्म, विराज शाहजमानी का शुरू। ये थी सब मेरी कहानी। अब तुम लोग बताओ क्या गलती थी मेरी? अगर मैंने किसी को अपना दोस्त माना, उसे अपना दोस्त समझ के उसका साथ दिया, क्या गलत किया मैंने? क्या गलती थी मेरी? बताओ मुझे, बताओ। आप वो असली विराज शाहजमानी और वो कमीना फ्रॉड है। आपके बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा विराज सर। आपने क्या कुछ नहीं किया उस इंसान को। आपका साथ दे ना दे, मैं जरूर दूंगा आपका साथ। आपकी आत्मा को जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, कुछ भी करना पड़े मैं जरूर करूँगा आपके साथ। नहीं कह रहा हूँ दिलशेर भाई, ऐसे धोखेबाज इंसान को सजा तो मिलनी चाहिए। अकेले तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। राज भाई, ऐसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए, वरना लोगों का दोस्ती पर से भरोसा उठ जाएगा। आपके साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसका इंसाफ अब होगा। तुम क्या कहते हो रोज भाई? मैं तो अभी तक शोक में हूँ। कोई ऐसा भी कर सकता है अपने दोस्त के साथ? ये सनी तो कमीनेपन में सबको बाप निकला, तो सजा मिलनी ही चाहिए। सिर्फ आप बताओ क्या करना है हम सब लोगों को। कसम है मुझे विराज भाई अपनी अम्मी की, चाहे कुछ भी हो जाए, उस नकली कमीने विराज शाहजमानी को उसके किए कि हम सब मिलकर सजा देंगे। अगर हमने विराट भैया का साथ नहीं दिया तो अपन गोड से भी नजर नहीं मिला पाएगा, ना ही खुद से। रिस्क चाहे कितना भी हो भाई लोग, अपन तुम लोगों का साथ देगा। राज भाई की रूह को मुक्ति दिलाकर ही जाएंगे। वो सनी आपके साथ दोस्ती नहीं निभा पाया, अपन लोग आपके साथ दोस्ती निभाएंगे। अगर तुम लोग मेरा साथ देना चाहते हो तो एक काम करो, उस सनी को किसी भी तरह से यहाँ ले आओ। अगर तुम लोग उसे यहाँ लाने में कामयाब हो गए तो मेरा बदला उससे पूरा हो जाएगा और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं उसे खत्म करके अपना बदला पूरा कर सकता हूँ। या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? बोलो, करोगे मेरे लिए इतना? तो राहुल, कोई आइडिया सोचो, उस सनी को यहाँ पर बुलाया जाए। उसे यहाँ बुलाना इतना आसान नहीं हो दिलशेर भाई, वो बहुत चालाक इंसान है। उसे हम यहाँ उसी के तरीके से बुला सकते हैं, धोखा देकर। और हाँ, हमें कोई ऐसा आइडिया सोचना है
जिससे उसे यहाँ से बचने का एक भी मौका नहीं। ये सोचता है जैसे वो देर साइड को उधर बुलाकर उसकी वाइट लगा दी। मैं सोचता है साहब आइडिया आप भी सोचिए। ये थापा ये काम में आपका साथ दे। सोचते हैं चलो। निहार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, आपने हमारी इतनी हेल्प की, आपकी वजह से हमें इतना बड़ा सच पता चला। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, नहीं चाहते हमारी वजह से आपकी लाइफ में कोई दिक्कत हो। नहीं दिलशेर, तुम लोग सोचो कि उस नकली विराज को यहाँ कैसे लाया जाए। अब मेरे जाने का टाइम हो गया है, सुबह होने को है। मैं अब रात को तुम लोगों से मिलूंगा, तब तक सब सोचो कि उसे यहाँ कैसे बुलाओगे, कैसे लेकर आओगे यहाँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ।